तुम्हें क्या लगता है किसी एक कंट्री की कंपनी बोलती है कि मेरे को आईपीओ करना है, मेरे को अब प्राइवेट से पब्लिक जाना है, जाके गोल्डमैन सैच को, और गोल्डमैन सैच अकेली सब कुछ देख लेती है। गोल्डमैन सैच बोलती है भाई मैं सब देख लेगा, सब कुछ हो जाएगा, डोंट यू वरी, आई विल डू इट ऑल फॉर यू। क्या गोल्डमैन सैच अकेली ये सब कर पाएगी? क्या आईपीओ सिर्फ एक ही एक इन्वेस्टमेंट बैंक कर लेती है? क्या आपको ऐसा लगता है? और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बहुत ज्यादा सही और गलत दोनों हैं। तो चलो जानते हैं आप सही और गलत आखिर कैसे हो। क्या देखो, जब एक कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक बनना होता है तो इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स लगते हैं, ठीक है। और जब एक कंट्री और दूसरी कंट्री का भी डिवीजन आ जाता है, कहने का मतलब एक ही कंट्री में आपकी इन्वेस्टमेंट बैंक और आपकी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, तो थोड़े और ज्यादा आप लोगों को दिक्कतें और थोड़े एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स आ जाते हैं इन प्लेस, राइट। तो बहुत बार क्या होता है ना, एक कंपनी को जब आईपीओ रिलीज करना होता है तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक सिंडिकेट करते हैं। सिंडिकेट मतलब साथ में आते हैं उस आईपीओ प्रोसेस को रन करवाने के लिए। तो इसमें एक से भी ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन्वॉल्व हो सकती है इन ऑर्डर टू गेट योर आईपीओ ऑन टू प्लेस। इसमें आपके मेनली 3 हेड्स होते हैं। एक होते हैं आपके ग्लोबल कोऑर्डिनेटर्स, जैसे कि आपका गोल्डमैन सैच हो गया, बड़ी वाली इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ठीक है। वो पूरा का पूरा आपका प्रोसीजर देखेगी, मतलब ओवरऑल प्रोसीजर कैसा चल रहा है क्या, तो वो वाली चीज हम लोगों का ग्लोबल को फाउंडर मतलब ग्लोबल कोऑर्डिनेटर करता है। नेक्स्ट होते हैं आपके बुक रनर्स और थर्ड होते हैं आपके को लीड मैनेजर्स। बुक रनर्स पूरी की पूरी आपकी मार्केटिंग की सर्विसेज देखेंगे, आईपीओ को मार्केट कैसे करना है, ये उनका हेडेक है। और जो आपके को लीड मैनेजर्स होते हैं ये प्रॉपर्ली आपको एक्सपर्टीज वाली नॉलेज देंगे। अब हम जानते हैं कि इन लोगों का कमीशन मिक्स क्या होता है, यार कौन कितना पैसा लेता है ये सब काम करवाने के। क्या हम लोगों का जो गोल्डमैन सैच है उसको सबसे ज्यादा मिलेगा, या फिर जो हम लोगों के बुक रनर्स है उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा? तो चलो जानते हैं। इसको 60-20-20 बोलते हैं। कहने का मतलब 60% आपका सेलिंग फी के अंदर जाता है, 20% आपको अंडर राइटिंग फी के अंदर जाता है और 20% आपका मैनेजमेंट फी के अंदर जाता है। सेलिंग फी आपका बुक रनर्स और को लीड मैनेजर्स ले लेते हैं। अंडर राइटिंग फी आपका स्प्लिट ऑन प्रोरेटा बेसिस होता है, जो जितना मार्केट कर पाया होगा बुक रनर्स के अंदर उस बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाता है। मैनेजमेंट फी आपका 20% होता है, जो कि ग्लोबल कोऑर्डिनेटर्स को जाता है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स नॉर्मली जो अपने फीस चार्ज करती है ये सब आईपीओ प्रोसेस को करवाने का, वो टिपिकली 1.5% से लेकर 7% तक जाता है, ऑन एन एवरेज 3% तक जाता है। और जितनी बड़ी कंपनी आएगी आपके पास आईपीओ करवाने के लिए, जितने बड़े अमाउंट के लिए, उतनी ही आपकी ये फीस कम होते जाती है। बिकॉज आपको ये 1%, 2%, 3% बहुत कम लग रहा होगा, पर यार ये जो अमाउंट रेस करवाती है ना आईपीओ के थ्रू, वो बहुत हाई होता है। लेट से अगर आप 10 मिलियन का करवा रहे हो तो 10 मिलियन का यार 5%, 7% जो भी आपको मिल रहा है वो भी कितना ज्यादा हो जाता है, राइट। तो इन दिस वे हम लोगों की इन्वेस्टमेंट बैंक बहुत सारा पैसा कमाती है। यार आईपीओ आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। पहली चीज को बोलते हैं प्री लॉन्च, फिर दूसरे वाले पार्ट को बोलते हैं हम एग्जीक्यूशन। जो आपका प्री लॉन्च होता है ना, उसमें आपके आते हैं एंगेजिंग ऑफ द एडवाइजर्स, ड्यू डिलिजेंस, वैल्यूएशन, प्रॉस्पेक्टस। एग्जीक्यूशन में आता है आपका रोड शोज, प्राइस रेंज, एलोकेशन, लिस्टिंग, तो ये सब चीजें आती है। तो चलो अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं कि आखिर यार ये प्राइस हम लोगों का, जब हम लोग प्राइस कर रहे होते हैं किसी भी चीज को, जैसे लेट से आपने बताया कि इस वाली कंपनी को हम लोग ये वाली वैल्यू दे रहे हैं, हम इस वाले प्राइस पे आईपीओ निकालेंगे, इस पर्टिकुलर अमाउंट पे हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स को देंगे, तो यार ये वाली चीज आके डिसाइड कैसे होती है ना, और इसके लिए कैसे कैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं, तो ये वाली चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम लोगों की प्री आईपीओ रिसर्च रिपोर्ट रिलीज होती है। अब ये प्री आईपीओ रिसर्च रिपोर्ट पता है क्या होती है? जब आपने पब्लिकली बोला कि यार हम लोग एक आईपीओ लाने वाले हैं, तब हम लोग ये वाली रिपोर्ट को पब्लिश कर देते हैं, सो दैट हम लोगों की जनरल पब्लिक होती है वो अवेयर हो जाती है इस कंपनी के बारे में। इसके अंदर कंपनी क्या करती है, कब से एस्टैब्लिश्ड है और कैसा परफॉर्म कर रही है, ये सब बेसिक डिटेल्स रहते हैं इस रिपोर्ट के अंदर। ये एक लास्ट डॉक्यूमेंट होती है जो कि ऑफर की जाती है आपके आईपीओ ऑफरिंग से पहले, और एक बार जो भी चीज इधर आप लोगों ने लिख दी, सेम चीजें ही आपके आईपीओ तक जानी चाहिए। मतलब एक तरह से ना ठप्पा लग जाता है कि हाँ ये सब चीजें हैं, ये कंपनी ऐसी है, इसके ऐसे प्रॉफिट्स चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है। उसके बाद ठप्पा लगने के बाद ही आप वो वाली सेम चीज जैसा आपने बोला है वैसे ही आईपीओ ऑफर करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इधर कुछ बोला है और फिर आपने जब आईपीओ इशू किया है तो उधर आप लोगों की कंपनी की डिटेल्स एकदम अलग ही लग रही है, राइट। तो ये वाली चीज इसीलिए रिलीज की जाती है।
एक बार आपने ये रिसर्च रिपोर्ट डाल दी है, उसके बाद लोगों को आपकी कंपनी के बारे में पता लगने लग जाता है, तो यार आप मार्केटिंग शुरू कर देते हो। उसके बाद आप अपनी प्री मार्केटिंग एफर्ट्स जो भी होते हैं वो शुरू हो जाते हैं कि यार और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस हमारी कंपनी ऑफ आईपीओ के बारे में पता चले और बहुत सारे लोग इसके अंदर पैसा लगाए। अब प्री मार्केटिंग एफर्ट्स में हमारी इन्वेस्टमेंट बैंक जाके इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स से बात करने की कोशिश करती है, पता करने की कोशिश करती है, बुक बिल्ड करती है कि आप कितने शेयर्स पे, कितनी क्वांटिटी, कितना पैसा, मतलब कैसे अवेलेबल रहेगा, हमको कैसे रखना चाहिए। और वो जो भी 10 to 20% का विथ लेंथ करके ऑब्वियसली यार आपको जस्ट आप एक ही पर्टिकुलर चीज आपको पता चल गई कि इस वाले प्राइस पे मैं डाल सकता हूँ, नहीं वर्क करेगा ना, आपको एक बैंड रखना पड़ेगा। तो आप लोग अपना बैंड 10 to 20% के डिविएशन के साथ बनाते हो और उसके अंदर आप फिक्स कर देते हो कि हाँ मैं इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को इस वाले प्राइस पे दूंगा। ऐसे आपके बुक बिल्ड होना शुरू होता है। नेक्स्ट ऑब्वियसली एक बार आप ये वाली चीज कर रहे हो तो आपके साथ ही साथ रोड शोज भी जाएंगे। रोड शोज और बुक बिल्डिंग एक साथ ही जाते हैं। रोड शोज का मतलब होता है आप 1-on-1 मीटिंग लगा रहे हो आप अपने इन्वेस्टर्स के साथ, जो भी आपको बड़े इन्वेस्टर्स लगते हैं, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड, इन सब के साथ। और फिर आप पता करने की कोशिश कर रहे हो कि किस अमाउंट पे क्या एग्जैक्टली वही मीटिंग्स में जो भी उनको डिस्कस करना है, अपनी कंपनी को प्रमोट करना है, ऑल दिस थिंग्स विल टेक्स प्लेस। रोड शोज हम लोगों के क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ना, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स के साथ एक तो हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं, फिर आइडिया ऑफ पॉसिबल प्राइस रेंज हमको पता चल जाता है कि हम लोगों का इन्वेस्टर किस रेंज में खरीदने के लिए रेडी है। और ऑब्वियसली हम लोगों की बुक बिल्डिंग इसी प्रोसेस के साथ शुरू होती है। नेक्स्ट रिटेल इन्वेस्टर्स जो हम लोगों के होते हैं ये एकदम इनसेंसिटिव होते हैं प्राइस के तरफ। ये लोग हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी चीज को नॉर्मली खरीदते हैं। अब मैंने आपको ये चीज बता दिया, तो अब मेरे को आप बताओ कि हम लोगों के आईपीओ के प्रोसेस के अंदर आईबी क्या चाहेगी, हम लोगों का इन्वेस्टमेंट बैंक क्या चाहेगा कि सबसे ज्यादा कौन हम लोगों के आईपीओ में इन्वेस्ट करे। शुड इट बी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर आपके कोई दूसरे इन्वेस्टर्स? कौन से इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा प्रेफर्ड होते हैं हम लोगों के आईपीओ के अंदर? ये वाली चीज आप मुझे कमेंट डाउन करके बताइए। तो चलो गाइस अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर शेयर को एलोकेट कैसे किया जाता है। ठीक है, कि कितने शेयर्स कौन से वाले फील्ड को दिए जाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स को हम इतने देंगे, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को हम इतने देंगे। ये वाली चीज कैसे क्वांटिफाई की जाती है, कैसे डिसाइड की जाती है? लेट्स से आपका शेयर्स का जो बुक बिल्ड हुआ है, पता चला कि 100, 125, 150 ये सब रीजनेबल प्राइजेस हैं। अब ऑब्वियसली हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट बैंक होगा वो चाहेगा कि यार नॉर्मली अगर 100 और 150 के बीच का नंबर 125 ऐसा कोई सिलेक्ट हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन हम लोगों का मैनेजमेंट जो कंपनी का होगा वो चाहेगा नहीं यार 150 पे हम लोग करेंगे, सो दैट ऐसा रहे। बट हम लोगों का इन्वेस्टमेंट बैंक चाहेगा कि 125 पे हो जाए, सो दैट देयर विल बी अ रूम कि थोड़ा सा तो हम लोगों का शेयर प्राइस बढ़ जाए यार, वरना हम लोगों का जो इन्वेस्टर है उसको क्या फायदा हो रहा है, राइट? तो इस बेसिस पे हम लोगों का एलोकेशन थोड़ा बहुत टेक प्लेस किया करता है और वो लोग बहुत सारी चीजें इस चीज में डिसाइड करते हैं कि हाउ इट इज गोना वर्क आउट। और यही नहीं यार, बहुत सारे और भी क्राइटेरिया होते हैं हम लोगों के एलोकेशन के। प्राइस लिमिट, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स डिजायर, टाइमिंग्स ऑफ द ऑर्डर, एक्स्ट्रा क्राइटेरिया भी होते हैं। तो एक्स्ट्रा क्राइटेरिया मैंने आपको दिए हुए हैं, आप इस चीज को देख सकते हैं। आई होप गाइस मैंने आपको बहुत ज्यादा बोर नहीं किया होगा। एंड अभी जल्दी से जल्दी यार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ये थोड़ा सा खत्म हो जाए ना। वी आर गोना स्टार्ट विद अवर प्रैक्टिकल अप्रोच एंड दैट्स गोना बी रियली वेरी मच यूजफुल। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो बनना चाहता है इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, जल्दी से जल्दी उसको अभी के अभी शेयर कर दो ये वाली वीडियो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।